Hello students, in this class we will learn how to find out the equation of motion by graphical method. जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है तो उसका वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, इन सब को जो है एक इक्वेशंस के थ्रू हम लोग रिलेट करते हैं और उसी इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v होता है कैपिटल V फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। और इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, इन चारों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग ये ग्राफ लिए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये लाइन a से b तक शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, जिसका मतलब है वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई जा रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। a पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है u, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है ये फाइनल पॉइंट बी पे वेलोसिटी हो गया कैप v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा v माइनस यू। और टाइम है a पॉइंट पे टाइम है 0, लेकिन b पॉइंट पे टाइम कितना आ रहा है t। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इस ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी bd से रिप्रेजेंट हो रहा है। bd इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और bd निकालने के लिए ये bc माइनस dc कर दें, bc माइनस dc, तो bd आ जाएगा। ये लेंथ जो है इसको निकालने के लिए पूरी लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दे तो ये लेंथ आ जाएगा। तो ये हो गया BC माइनस DC, ठीक है। BC अब देखिए किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, BC ये पूरी लेंथ जो इस लेंथ के बराबर है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, B से। तो BC की जगह पे लिख सकते हैं क्या, B। DC देखिए ये लाइन पैरेलल है दोनों, और ये बराबर है, ये किससे शो हो रहा है, स्मॉल u से। तो DC की जगह पे स्मॉल u लिख सकते हैं, BD बन गया v माइनस यू। अच्छा, टाइम इंटरवल किससे शो हो रहा है, टाइम यहाँ पे t है और इधर 0 है, तो टाइम इंटरवल इतना है। इस ग्राफ के नीचे का टाइम इंटरवल इतना है, टाइम इंटरवल OC से शो हो रहा है, OC इज इक्वल टू t। BD मिल गया चेंज इन वेलोसिटी, OC मिल गया टाइम। तो एक्सेलरेशन A बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी की जगह BD लिख देंगे और टाइम की जगह पे OC, और BD की वैल्यू है v माइनस यू, टाइम के OC की जगह पे t। ये हो गया A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू को इस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये u माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गया।
हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मतलब डिस्टेंस, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम और ये एक्सेलरेशन है। s मतलब डिस्टेंस। अब अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक और चीज़ पता चलता है जो कि है डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे मालूम चलता है? जो भी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो एरिया डिस्टेंस को शो करता है, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली वही करेंगे, इस ग्राफ से इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे, वही जो है डिस्टेंस को शो कर देगा और उसके मदद से ये इक्वेशन भी प्रूव हो जाएगा। तो डिस्टेंस को लिख सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ ए बी। ये जो ग्राफ ए से बी तक का है, इसके नीचे का जो सारा एरिया है वो डिस्टेंस बताएगा। इसके नीचे का एरिया देखिए, ये कौन सा शेप बना रहा है, ए बी सी ओ, एरिया ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ए बी सी ओ। ए बी सी ओ एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है और दो बाकी के दो साइड्स पैरेलल नहीं होती है। देखिए ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। अच्छा, इसको दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरा फिगर जो है एक ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, ये ट्रायंगल ए बी डी, और प्लस ये एक रेक्टेंगल है इसमें ए डी सी ओ। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ए डी सी ओ, ए डी सी ओ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पुट कर दो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए डी, इंटू हाइट कितना है बी डी, लेंथ इंटू ब्रेड। इसके लिए लेंथ कौन सा है, ये ओ सी, और ब्रेड क्या है डी सी। अब इधर देखिए, ए डी हमको चाहिए, ए डी किसके बराबर है, ओ सी के, और ओ सी ही क्या है टी। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा टी। बी डी चाहिए हमको बी डी निकालने के लिए क्या किए थे, बी सी माइनस डी सी किए थे, और बी सी था वी और डी सी था यू। तो बी सी माइनस डी सी करेंगे तो मतलब वी माइनस यू, बी डी इक्वल टू वी माइनस यू आ जाएगा। अब हमको चाहिए ओ सी, ओ सी देखिए कहाँ है ओ सी, ओ सी मतलब टी माइनस जीरो, टी आएगा। और चाहिए डी सी, डी सी किसके बराबर है, u माइनस जीरो, यू के बराबर है। अब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए हाफ इंटू ए डी की जगह पे टी, इंटू बी डी की जगह पे v माइनस यू, प्लस ओ सी के जगह पे टी, इंटू डी सी के जगह पे u। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू इंटू टी। ये यू टी इधर आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन में देखेंगे ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ से अगर v माइनस यू की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू।
v माइनस यू के जगह पे ए टी लिख सकते हैं, इस वाले v माइनस यू के जगह पे ए टी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए टी, और ये टी पहले से है। अब ये बना यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी टी स्क्वायर, ये एस। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया प्रूफ। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया को कैलकुलेट करना है। इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करने के इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी से, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे किससे, ओ सी इंटू सी डी से, और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी कितना, ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। ए डी देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या है, टी। बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस यू को। बी डी मतलब बी सी माइनस डी सी, और बी सी है बी और डी सी है यू, तो बी माइनस यू हो गया। ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ सी अगेन फिर ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी माइनस जीरो टी, और ये हो गया डी सी किसके बराबर है, यू के बराबर, यू माइनस जीरो यू। इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे उसमें, और यहाँ पे जब इस स्टेज पे आएंगे v माइनस यू वाले स्टेज पे, तो यहाँ पे ये वाला जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसमें कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी था, इसका यूज़ कर लेंगे। यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा ए टी, और इस ए टी को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड आउट किए थे। डिस्टेंस जो है एरिया, इसके नीचे का जो एरिया कैलकुलेट कर लिया वही डिस्टेंस शो कर रहा था। सेम वही चीज़ इसमें भी करेंगे। ये देखिए एरिया अंडर ए बी ग्राफ, तो एरिया अंडर ए बी ग्राफ क्या हो रहा है, ये ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब ये देखिए ये ट्रेपेजियम है, इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से, ये और ये पैरेलल साइड्स तो हो नहीं सकता, ये और ये पैरेलल साइड है दिख रहा है, तो बी सी जो है पैरेलल है किसके, ए ओ के, तो सम ऑफ पैरेलल साइड बोल रहा है, तो बी सी प्लस ए ओ हो जाएगा इनटू हाइट। अब ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल साइड्स है, तो इसके बीच की हाइट ये हो जाएगी क्या, ए डी इसकी हाइट हो जाएगी, या ओ सी बोल रहे हैं, दोनों क्या है बराबर है, ए डी है ओ सी। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, बी सी के जगह पे क्या है, बी सी किसके बराबर है, बी प्लस ए ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को, इंटू ए डी देखिए किसका, टी के बराबर है। ये आ गया इक्वेशन, एस इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको यूज़ करेंगे। इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालें तो v माइनस यू अपॉन ए। इस t को यहाँ पे पुट कर देंगे, t के जगह पे v माइनस यू बाई ए लिखते हैं। ये देखिए v प्लस यू, ये सेम ऐसे हो गया, इंटू v माइनस यू अपॉन ए, ये क्या बनेगा, हाफ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ये इसके साथ आ जाएगा। अच्छा ये एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में। सेम वही फार्मूला यहाँ पे बनना है, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो वी प्लस बी यू माइनस इंटू वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर,
नीचे हो गया 2a, ये हो गया s, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as आ जाएगा इधर, 2a इंटू एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको लिख देंगे माइनस यू स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, 2as ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गया। इन तीनों इक्वेशंस का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए खुद से एक बार डिराइव करके देख लीजिए, इसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।